फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक मेडिकल कंपनी जो शुगर की दवाई के लिए रिसर्च कर रही होती है। कंपनी इस दवाई को खुफिया और गैर कानूनी तरीके से पेशेंट में एक्सपेरिमेंट कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट से पेशेंट की शुगर तो नहीं ठीक हो रही थी, पर साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, वो भी ज़ॉम्बी वायरस के। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद भी कंपनी इस एक्सपेरिमेंट को बंद नहीं करती है। कुछ समय के बाद हमें उस लैब का खुफिया रास्ता दिखाया जाता है, जिससे एक लड़का बाहर आता है। वो लड़का भी उस एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट से ज़ॉम्बी बन गया था, जो कि वहां से निकल के पास के ही गांव में जा रहा था। उसी गांव के सड़क में हम एक गाड़ी देखते हैं जिसमें एक कपल होते हैं, लेकिन तभी वहां पे उनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। वहां उनकी गाड़ी पुल के कोने से आकर टकरा जाती है, लेकिन तभी वहां एक मैकेनिक पहुंच जाता है जिसका नाम जून होता है, और वो उस कपल की मदद करने लगता है वहाँ पे। तब हमें पता चलता है उस कपल के गाड़ी को पंक्चर होने का कारण, जो कि उस मैकेनिक ने ही की थी, ताकि वहाँ किसी की गाड़ी पंक्चर हो और उन्हें कुछ कस्टमर्स मिल जाए। अब वो मैकेनिक उनके गाड़ी ठीक करने के लिए अपने गाँव लेकर के जाता है, जो कि पास में ही थी। फिर सुबह होने तक उनकी गाड़ी भी ठीक हो जाती है और उसे उसका बिल दिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा था। तब वो लड़का उस मैकेनिक को अपना कार्ड देता है पैसे को पे करने के लिए। ये बात जून को नहीं पसंद आती है, लेकिन तभी जून की वाइफ और बेटे बाहर आते हैं अपने साथ मीट काटने वाले औजार को लेकर के, जिसे देखकर वो कपल बहुत डर जाते हैं और वो उन्हें नगद पैसा देकर वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। उधर वो ज़ॉम्बी गांव तक पहुँच गया था और उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, इसलिए वो लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पर यहाँ हम देखते हैं कि वो बाकी ज़ॉम्बी की तरह नहीं था। ये दूसरे ज़ॉम्बी की तरह किसी पर भी हमला नहीं कर पा रहा था और ये बहुत कमजोर था। लेकिन तभी वहाँ एक कुत्ता आ जाता है। वो ज़ॉम्बी उस कुत्ते से बचने के लिए एक वॉशरूम में जाके छुप जाता है, लेकिन तभी उस मैकेनिक के डैड बाहर आते हैं उस कुत्ते को भगाने के लिए। वो कुत्ता दरवाजे की तरफ देखकर जोर जोर से भौंक रहा था। तभी जून के डैड उस कुत्ते को वहाँ से भगाकर वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं देखने के लिए, लेकिन अंदर छिपा वो ज़ॉम्बी तभी जून के डैड पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम जून की बेटी को देखते हैं जो अपने घर जा रही थी। तभी उसे वो ज़ॉम्बी अपनी तरफ आता दिखाई देता है, लेकिन तभी वो कुत्ता दोबारा से उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए पहले तो जून की बेटी फिर वो ज़ॉम्बी भागते हैं। इसी सड़क में हम जून के भाई को देखते हैं जो कि शहर गया था अपने जॉब के सिलसिले में, जो कि अब वहाँ वापस आ रहा था। लेकिन तभी वो जून की बेटी यानी अपनी भतीजी को, जिसके पीछे एक कुत्ता पड़ा हुआ था और एक ज़ॉम्बी भी, तो ये देखकर वो भी उसके साथ साथ भागने लगता है। लेकिन तभी जून भी वहाँ पे अपनी एक ट्रक लेकर आ जाता है, जिससे उस ज़ॉम्बी को टक्कर लग जाती है और वो ज़ॉम्बी सामने के खेतों में जाकर गिर जाता है। ये देखकर तीनों काफी डर गए थे। उन्हें लगता है वो इंसान उनकी ट्रक से टकराकर मर गया है, लेकिन तभी वो उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो तीनों फिर से चौंक जाते हैं, लेकिन वो डॉगी फिर से उस ज़ॉम्बी के पीछे पड़ जाता है, जिसके कारण से उसे फिर से भागना पड़ता है। अब वो तीनों अपने घर चले जाते हैं और इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक एम्बुलेंस आती है जिससे जून के डैड उतरते हैं। क्योंकि ज़ॉम्बी ने काटकर उसे जख्मी कर दिया था, इसलिए वो हॉस्पिटल से आए थे अपनी मलहम पट्टी करवाकर। अब रात हो जाती है और वो डॉग उस ज़ॉम्बी के पीछे अभी भी पड़ा हुआ होता है, जिससे बचने के लिए वो ज़ॉम्बी जून के गैराज में आकर छुप जाता है। अब हम जून के डैड को देखते हैं जो अपने वैनिटी वैन में होता है। वो वहाँ आराम कर रहा था और अपने ड्रीम प्लेस के बारे में सोच रहा था। दरअसल वो एक आइलैंड पे जाना चाहते थे घूमने के लिए, जहाँ वो जाके खूब मजे कर सके, लेकिन वो वहाँ पर जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे और ना पैसे कमाने का साधन। लेकिन तभी उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि उन्हें उसी ज़ॉम्बी ने काटा था। फिर हम देखते हैं कि जून की बेटी को लगता है कि उनके गैराज में कोई छिपा हुआ है, जिसे देखने के लिए वो अपने दादा यानी जून के डैड के साथ वहाँ जाती है। उसे वही ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसे जून के डैड आराम से पहचान लेते हैं कि इसी ज़ॉम्बी ने उसे काटा था और अब वो अपना बदला इस ज़ॉम्बी से वापस लेगा। लेकिन तभी जून की बेटी अपने घर जाके ये सब बातें सबको बता देती है और बाकी लोग को गैराज में लेकर आ जाती है। वहाँ सभी लोग उस ज़ॉम्बी को देखते हैं, इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब वो मर चुका है।
लेकिन तभी ज़ॉम्बी में हलचल होती है और वो सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागते हुए गैराज के बाहर आ जाते हैं। उस ज़ॉम्बी को वहाँ पर बंद करके सब लोग उसे बाहर से देखते हैं, लेकिन तभी जून का भाई सबसे कहता है ये तो ज़ॉम्बी है इसलिए ये मर नहीं रहा। ये बताकर जून का भाई सबको फेमस मूवी ट्रेन टू बुसान दिखाता है, जिसे देखने के बाद अब सबको उसके बातों पर भरोसा हो जाता है। और अब सब लोग जून के डैड से भी डर गए थे क्योंकि उन्हें भी एक ज़ॉम्बी ने काटा था। ये देखकर जून की मॉम जून के डैड को एक पेन से मारती है और बेहोश कर देती है। फिर उन्हें उसी वैनिटी वैन में ले जाया जाता है और बाहर से लॉक कर दिया जाता है। उसी रात जून का भाई इंटरनेट पर ज़ॉम्बीज और उनसे बचने की तरकीब ढूंढने लगता है। इसके बाद वो सभी को बताते हैं ज़ॉम्बीज को इंसानी दिमाग खाना बहुत पसंद होता है। इस दौरान जून के डैड वहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर जून का भाई उन पे तुरंत ही हमला कर देता है। लेकिन तभी जून देखता है कि उसके डैडी ज़ॉम्बी नहीं बने, वो तो एकदम सही है। इस वजह से जून अपने भाई से बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि उसने बिना सोचे समझे अपने डैड को पीट दिया था। उधर जून की बेटी गैराज में उसी ज़ॉम्बी को देखने के लिए जाती है और वो उसे खाने में बंद गोभी देती है, जिसे वो ज़ॉम्बी इंसानी दिमाग समझकर खा लेता है। जून की बेटी को वहाँ से जाने के बाद जून की वाइफ आती है जो उस ज़ॉम्बी के दांत को एक पिलास के जरिए निकाल लेती है, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज के दांत ही नहीं होंगे तो वो इंसानों को काटेगा कैसे। अब जून के डैड में हम बहुत बड़ा ही बदलाव देखते हैं। ज़ॉम्बी के काटने के बाद वो एक ज़ॉम्बी नहीं बने बल्कि वो दिन पे दिन और भी जवान होते जा रहे थे, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपने गांव में घूमने के लिए चले जाते हैं। जून के डैड में इतना बड़ा बदलाव देख कर के उनके सारे दोस्त उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनसे इस बदलाव का राज पूछने लगते हैं। अभी जून के डैड उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक ज़ॉम्बी ने काटा था, जिसके बाद से वो एक ज़ॉम्बी नहीं बने बल्कि और जवान हो गए। ये सुनकर उनके सभी दोस्त उनसे विनती करने लग जाते हैं कि प्लीज तुम हमें भी उस ज़ॉम्बी से कटवा दो ना, और इसके बदले में तुम हमसे पैसे भी ले लो। ये सब सारी बातें जून का भाई सुन लेता है और वो सोचता है क्यों ना वो इस ज़ॉम्बी को अगवा करके शहर में बेच आए। फिर वो उस ज़ॉम्बी को अगवा करके अपने साथ ट्रक में लेकर के जा रहा होता है, लेकिन ट्रक को तेज चलाने की वजह से उसे रोक लिया जाता है। फिर वो पुलिस वाले उस ट्रक को चेक करते हैं जिसमें उन्हें वो ज़ॉम्बी दिख जाती है। इस वजह से वो जून के भाई को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। लेकिन कुछ ही वक्त में जून के डैड और बाकी की फैमिली वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जून के डैड पुलिस को बताते हैं ये ज़ॉम्बी मेरा बेटा है, क्योंकि उन्हें पैसों की लालच हो गई थी। फिर वो सब घर आ जाते हैं और उस ज़ॉम्बी को दोबारा से गैराज में बंद कर देते हैं और जून की बेटी वहाँ उसे ढेर सारे बंद गोभी देती है। लेकिन तभी सभी को पता चलता है कि उस ज़ॉम्बी की सारी दांतें गायब है, किसी ने बड़ी बेरहमी से उसे निकाल दिया था। लेकिन तभी वहाँ सारे बूढ़े लोग आ जाते हैं जवान बनने की लालच में, लेकिन ज़ॉम्बी की तो दांत ही नहीं होती, तो ये सब कैसे हो सकता था। लेकिन तभी जून के डैड को एक आइडिया आता है। उनके पास नकली दांत थी जिसे वो ज़ॉम्बी के मुंह में लगा देते हैं और फिर बाकी के बूढ़े लोगों को उस ज़ॉम्बी से कटवा देते हैं, जिसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। लेकिन तभी जून की वाइफ वहाँ आ जाती है और वो ये सब सारे पैसे को अपने पास रख लेती है। अगले सुबह हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी ने जिस जिस लोगों को काटा था वो लोग जवान हो गए थे, बड़ी खुशी से अपने घरों से बाहर आ रहे थे। उधर जून की फैमिली को पता चलता है कि जून के डैड उन सारे पैसे को चुरा कर उस आइलैंड में घूमने चल गए हैं जो उनका ड्रीम प्लेस था। अब एक एक करके सारे गाँव वालों को इस बारे में पता चल जाता है, जिसके कारण से उन्हें भी जवान बनने का शौक हो जाता है। वो लोग भी ठीक वैसे ही ज़ॉम्बी से एक एक करके कटवा लेते हैं। दिन ऐसे ही पार होता जाता है और जून की फैमिली बहुत सारा पैसा कमा लेती है इसी जरिए। लेकिन जून की बेटी को ये सब पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो उस ज़ॉम्बी को पसंद करने लगी थी और उसे ये एहसास होता है कि उसकी फैमिली कितनी लालची है कि वो लोग उस ज़ॉम्बी को इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं। फिर एक दिन जून की बेटी उस ज़ॉम्बी को जंगल में ले जाती है, कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है। हालांकि वो एक ज़ॉम्बी होता है, लेकिन उसे भी ये एहसास हो जाता है कि जून की बेटी उसका कितना फिक्र कर रही है और कितनी केयर कर रही है, और इसलिए वो ज़ॉम्बी भी उसे पसंद करने लगता है। और इसलिए वो ज़ॉम्बी उससे कहता है मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद हमें एक शादी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ वो
लोग भी होते हैं जिन्होंने ज़ॉम्बी से खुद को कटवाया था और देखते ही देखते वो सारे ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। अब वो सभी मिलकर वहाँ तबाही मचा देते हैं और वो सब गांव के सभी आदमी को काट रहे थे। ये देखकर जून की फैमिली बहुत डर जाती है और खुद को बचाने के लिए अपने ही घर में बंद कर लेते हैं और उनसे लड़ने की तैयारी भी करते हैं। अब जून का भाई उस मेन ज़ॉम्बी को शहर में बेचने के लिए स्टेशन में आया होता है, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बी वायरस फैलने की वजह से तबाही हो गई थी। ये सब देखकर जून के भाई मेन ज़ॉम्बी को वहाँ छोड़कर भाग जाता है। उधर सारे ज़ॉम्बी जून के घर में घुस जाते हैं, लेकिन जून की फैमिली उससे बचने के लिए उस वैनिटी वैन में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन तभी जून का भाई वहां आ जाता है और क्योंकि वो एक गाड़ी में था, वो सभी ज़ॉम्बीज़ के ध्यान भटकाने के लिए एक गन से काफी पटाखे छोड़ता है और इस चीज का फायदा उठा करके वो अपनी फैमिली के पास वैनिटी वैन में पहुंच जाता है। लेकिन जून की वाइफ का बच्चा होने वाला होता है और तभी उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है, जिसे अब हॉस्पिटल लेकर के जाना होता है। अब जून और उसके भाई उस वैनिटी वैन से बाहर आते हैं और बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करके अपनी वैन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो अपने साथ में गाड़ी की चाबी लाना तो भूल ही जाते हैं। चाबी उसी वैनिटी वैन में रह जाती है और अब वो दोनों उस गाड़ी से बाहर भी नहीं आ सकते थे क्योंकि बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेर चुकी होती है और हमला करने लगती है। लेकिन तभी जून की बेटी उन्हें बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है, जिसे वो ज़ॉम्बीज़ देख लेते हैं और हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वो मेन ज़ॉम्बी जिसे जून की बेटी पसंद करती थी, वो वहाँ आके उसकी बेटी को बचा लेता है। उधर जून की वाइफ का वैनिटी वैन में ही बच्चा हो जाता है और उस बच्चे की आवाज से सभी ज़ॉम्बीज़ उसी तरफ आने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाने के लिए जून घर में चला जाता है गाड़ी की चाबी लेने के लिए, लेकिन तभी वहाँ उसे एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और काट लेता है। लेकिन वो बहुत मुश्किल से गाड़ी की चाबी को ढूंढकर अपने भाई के पास फेंक देता है और खुद भी आकर उस गाड़ी में बैठ जाता है, जहाँ सभी फैमिली उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जो मेन ज़ॉम्बी होता है वो बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ वहीं पे रह जाता है और वो सभी पर पेट्रोल डालकर उसे वहाँ पर जला देता है, जिसके कारण से वहाँ बहुत बड़ा एक धमाका होता है। उधर जून की फैमिली को सफर करते करते सुबह हो गया था और अब जून भी ज़ॉम्बी बन गया था। ये देखकर सभी अपने गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी जून के डैड अपने आइलैंड वाली ट्रिप को खत्म करके वापस आते हैं। लेकिन उन्हें देखकर जून की फैमिली को बहुत ही आश्चर्य होता है क्योंकि ज़ॉम्बी ने सबसे पहले जून के डैडी को ही काटा था, लेकिन वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने हैं। इस बात से उन्हें ये समझ में आ जाता है कि जून के डैडी के जिस्म में इस ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी है, जिससे इस वायरस का तोड़ हो सकता था और वो अपने इस ताकत से बाकी के ज़ॉम्बीज़ को भी ठीक कर सकते थे काट कर। के बाद हमें सारे शहर को दिखाया जाता है जहाँ काफी अफरा तफरी मची हुई थी ज़ॉम्बी वायरस के फैलने से। अब हम एक जगह में सभी ज़ॉम्बीज़ को लाइन में खड़ा देखते हैं जहाँ जून के डैड उन्हें काट रहे थे। इससे उन सभी का ज़ॉम्बी वायरस खत्म हो रहा था और वापस से वो इंसान बन रहे थे और इस काम के बदले में भी वो उन्हें बहुत सारे पैसे देते हैं। इसके बाद जून के डैड अपने बेटे और उस मेन ज़ॉम्बी को भी काट के बिल्कुल ठीक कर देते हैं, जहाँ वो पूरी तरह से इंसान बनकर इन्हीं लोगों के साथ रहने लगता है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।